अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 3 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रायम्फ, और ये कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत कर रहे थे, खासकर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो इस वीक आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। इस वीक आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपकी जीत हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ईगो की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए कार्ड है पावर, और ये कार्ड कहता है मन ही मन कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। बहुत एक गुस्सा, एंगर भी आपको आ सकता है, लेकिन आप बहुत सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आप बहुत सब्र, कंपैशन, विल पावर के साथ चीज़ों को डील करते हैं, तो आप इस वीक को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी आपने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फिर चीज़ें खराब होंगी। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर, और ये कार्ड कहता है फियर, इनसिक्योरिटी, किसी चीज़ को लेकर इस वीक खासकर अपनी लव लाइफ में आप महसूस कर सकते हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि एक हेल्पलेस, होपलेस एनर्जीज हैं। तो देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो इस वीक एक क्लैरिटी अगर आप रखते हैं, जो भी फियर वाली इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो आप किसी लेवल पे इस वीक को बेहतर करेंगे। और अगर आपने फियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फिर आप इस वीक भी परेशान होंगे और आगे चलकर भी चीज़ें खराब होंगी। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव, और ये कार्ड कहता है कि पास्ट की कोई चीज़, पास्ट का कोई इंसान इस वीक आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें आपको हैप्पीनेस, जॉय दे रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत आप इमोशनल, सेंटिमेंटल इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपके एक्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, एक्स से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है करंट पार्टनर के साथ पास्ट में जो अच्छे पल बिताए उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ पास्ट की हो सकती है जिसको लेकर आप इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एंड लियोज, आप लोगों के लिए कार्ड है सफरिंग इन साइलेंस। बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है कोई चीज़ मन ही मन आपको बहुत बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन आप अपने किसी भी लव्ड वन के साथ या पार्टनर के साथ इस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। मन ही मन आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ लियोज, जब हम अपने उस लव्ड वन से, जिनको हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, हमारा वेंट आउट होता है, हम बेटर फील करते हैं, और हमें उनकी तरफ से एडवाइस मिलती है जो हमें हेल्प करती है उस चीज़ को डील करने के लिए। तो ज़रूर जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी फीलिंग ज़रूर इस वीक शेयर करें। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए कार्ड है होप, और ये कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप नेगेटिव हो रहे थे या फिर बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हो सकता है ना उम्मीद हो रहे थे, आपने उम्मीद खोई, तो इस वीक एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आप महसूस कर सकते हैं, और बहुत एक होप भी, उम्मीद भी उसी चीज़ से रिलेटेड आती हुई दिख रही है। और इसके हिसाब से देखें तो ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए कार्ड है शैडो, और ये कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर फियर, इनसिक्योरिटी, खासकर अपनी लव लाइफ में आप इस वीक महसूस कर सकते हैं। सब लिब्राज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है शायद आप अपने हर थॉट को लिटरली ले रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपका माइंड छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना रहा है। तो इस वीक ज़रूर पॉज करके आप अपने आप से पूछें कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, वो वाकई में रियल हैं, या फिर आपका माइंड उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहा है, या बहुत एक फियर आपका मन क्रिएट कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा भी पॉज करके अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे, तो इस वीक को बेहतर करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं।
एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कार्ड है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, और ये कार्ड कहता है पीछे कुछ भी आपने अपने पार्टनर के लिए अगर किया है तो इस वीक आपके पार्टनर बहुत आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर से महसूस होती हुई दिख रही है। ओवरऑल कहीं ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि येस आपको वो रिकग्निशन मिल रहा है, आपको पार्टनर की तरफ से वो एक अप्रिसिएशन मिल रही है जो आप चाह रहे थे, जो आप डिजर्व कर रहे थे। एंड सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कार्ड है मूविंग ऑन, और ये कार्ड कहता है किसी चीज़ को छोड़कर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई बात है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई बिलीफ सिस्टम है जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जिसको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कार्ड है द वेटिंग गेम। तो इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये इंतज़ार सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अपने पार्टनर के आने का वेट कर रहे हैं। अगेन जो भी चीज़ें मेरे मन में आई मैंने कहा, सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा, लेकिन ये भी कहीं इंतज़ार वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए कार्ड है टेम्पटेशन। तो एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए या फिर अपनी लव लाइफ में इस वीक महसूस कर सकते हैं। ओवर अटैचमेंट आप महसूस कर सकते हैं, और देखिए यही रूट कॉज भी होते हैं चीज़ों के ख़राब होने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी आप महसूस करें, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ अटैच ना हों, लेकिन अगर आपको लगे कि ओवर अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, कहीं बहुत पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं ये वीक आपका बेहतर जाए और आगे भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक रहें। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, और ये कार्ड कहता है या तो आप या फिर आपके पार्टनर को प्रोफेशनल फ्रंट पे या तो ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, या फिर वो कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्सनल फ्रंट या रिलेशनशिप किसी लेवल पे निगलेक्ट हो रहा है। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आपके पार्टनर को या आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि चीज़ों में इतना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इसी की वजह से छोटे मोटे इश्यूज़, मसले इस वीक आपकी लव लाइफ में रह सकते हैं।